हेलो फ्रेंड्स, आपको लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। और उसके बाद है ये जो वीवीआई टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। आपको मोस्टली एग्ज़ाम में आपको देखेंगे, आपको चंपारण सत्याग्रह से पूछा जाता है। पीसीएस में देख सकते हैं जितने भी सारे स्टेट के पीसीएस हैं, आपको लगता है कि अगर पीसीएस का एग्ज़ाम होता हो तो 90% चांस बनता है कि आपको ये चंपारण सत्याग्रह से टॉपिक पूछा जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह की जब बात होता है तो हमारे ऑनरेबल गांधी जी के बारे में ज़रूर हम लोग बात करते हैं। तो गांधी जी कितना एक्टिव थे, अब हम लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं। गांधी जी से हम लोग ने सत्याग्रह शब्द सीखा, गांधी जी से हम लोग ने पेशेंस सीखा, गांधी जी से हम लोग ने क्या क्या सीखा, आपको किस तरीके से टैकल करना है। गांधी जी के बारे में हम लोग सीखा क्या, आपको मॉडरेट पॉलिटिक्स गांधी सीखा। गांधी जी से हम लोग क्या सीखा कि हम लोग को एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनेंगे तो हम लोग का जान भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीमिज़म में क्या है कि आपको जल्दी मिलेगा लेकिन लॉस होता है, ये बात है। तो कहीं ना कहीं आपको आज़ादी में मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल में आपको एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों का योगदान रहता है, ये बात हम लोग को मानना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा योगदान है। हम अगर अगर दोनों तारा गर्म रहेगा तो पॉसिबल नहीं, जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम होगा। तो गांधी जी नरम दल से थे, नरम दल, तो उनका एक नरम विचारधारा था। और जो गर्म विचारधारा वाले वो भी अपने तरीके से काम कर रहे थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। ओके, तो हम लोग मोस्टली किसका बात करेंगे, हम लोग गांधी जी। और गांधी जी किससे बिलोंग करते हैं, आपको मॉडरेट से। किससे, मॉडरेट से, समझ गया। गांधी जी मॉडरेट से बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि गांधी जी का ये नहीं कि तोड़फोड़ करना या उत्पाद मचाना, उनको क्या है कि धरना प्रदर्शन करना, उसी तरीके से सरकार तक बात पहुँचाना, गांधी जी का सोच ये था। तो 15 से लेकर 1948 तक गांधी जी एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये बात है। तो गांधी जी आपको साउथ अफ्रीका से आए, आपको 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, तो गांधी जी के बारे में सेपरेटली एक वीडियोज़ बनाएंगे, कम से कम मिनिमम हाफ आवर का होगा। ये बात है। तो राजकुमार शुक्ला जो है ना, टू लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स। जो इंडिगो प्लांटर जो थे, जो जो मतलब प्लांटिंग करते थे, तो उनका एक प्रॉब्लम ये था कि जो ब्रिटिश जो थे उन पे थोप रहे थे। क्या कर रहे थे कि हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती होनी चाहिए। फार्मर नहीं मान रहे थे। ना मानने का बहुत बड़ा रीज़न है, रीज़न ये है कि जहाँ मिलना चाहिए फार्मर को 10 रुपया, तो उनको दे रहा है कितना, 4 रुपया। ब्रिटिश कितना दे रहा है, 4 रुपया। तो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, किसको, फार्मर को हो रहा है। तो फार्मर इसी कारण से विरोध कर रहे थे। अगर ब्रिटिशर 10 देते तो क्यों नहीं करते, ज़रूर करते। और उनका ना एग्री होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपको इंडिगो मतलब की खेती के बाद की ज़मीन बंजर हो जाती है, अनफर्टाइल हो जाती है। इसी कारण से लोग मना भी कर रहे थे। अगर ज़्यादा देता तो जाहिर सी बात है सोचते कि चलो बंजर छोड़ा लेकिन पहले पैसा आ रहा है, लेकिन ब्रिटिशर तो ऐसा कर ही नहीं रहे थे। तो इसी कारण से आपको राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले। आपको जब लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, और उसके बाद मिलने के बाद बताया प्रॉब्लम शेयर टू गांधी जी, और गांधी जी आपको बिहार आए, और बिहार आने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। ये चीज़ें अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे इसको और अच्छे विस्तार तरीके से देखेंगे। तो वो सिंथेटिक डाइज होता है जो जर्मन सिंथेसिस था। तो आने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इसका जो इंडिगो का डिमांड गिर जाता है। इसका ये भी कारण होता है कि मतलब प्लांटर्स को कम पैसा देना। मतलब अगर ज़्यादा पैसा मिलता, एक निश्चित दाम रहता, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, ये बात है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी आपको जर्मन सिंथेसिस के कारण भी आपको इंडिगो का रेट कम हो गया था, ये बात है। लेकिन मेहनत तो उतना ही लगता था, क्योंकि सिंथेसिस क्या है, आपको केमिकल के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये तो एक ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन जो नेचुरल है वो तो टाइम लेता है, ये बात है। तो कहीं ना कहीं मैक्स टू मैक्स इसमें नुकसान किसको हो रहा था, फार्मर को। किसको हो रहा था, फार्मर को, ये बात है। अब देखिए गांधी जी प्रोबिंग अथॉरिटीज़ एंड टू लीव। तो आप जो कर रहे हैं ये आप छोड़ दीजिए, इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाया। देखिए गांधी जी अथॉरिटीज़, तो गांधी जी का कहने का मतलब और भी था कि इन लोग इलीगल जो है ना तरीके से, मतलब आपको ज़्यादा टैक्स भी ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि जितना टैक्स ज़्यादा लिया है तो उसका 25% डिडक्ट कर दीजिए। किसने कहा, गांधी जी ने कहा। तो इन जो चंपारण मूवमेंट हुआ था, तो ये टैक्स के रिगार्डिंग भी था और इंडिगो फार्मर, ये चीज़ एक बार में दो काम हुआ। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग क्यों है, ये टैक्स को क्या करते रहा, इंक्रीज़ करते रहा।
देखिए टैक्स अगर कांस्टेंट रहता, इनकम मान लेते इतना है, टैक्स इतना लग रहा है, तो प्रॉब्लम तो हो गई। तो टैक्स अगर हिसाब से रखता तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हम लोग को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हम लोग को राज कर रहे थे। और हम लोग क्या था, सबसे बड़ा कारण कि हम लोग के पास कोऑर्डिनेशन नहीं था, हम लोग के पास एजुकेशन नहीं था, हम लोग के पास लोग स्टेबल नहीं थे, ये कारण है। और जो एजुकेटेड भी हैं उन लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसी कारण से भी आज़ादी भी आपको इंडिपेंडेंस लेने में लेट हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सक्सेस हो जाते हैं। 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, किससे, ब्रिटिशर से। फिर हम लोग सोवरेन हो जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग का योगदान है। चंपारण में गांधी जी के साथ जो थे, आपको राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, फिर आपको जेपी कृपलानी थे, जेपी कृपलानी। तो इन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहता है। तो उसके साथ साथ और भी महिलाओं लोग का भी योगदान रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चंपारण सत्याग्रह है, ये आपको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस है। क्या, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये कब हुआ था, 1917 में। कब हुआ था, 1917 में। तो पूछ लेगा कि चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, तो क्या बोलना है, गांधी से रिलेटेड है। कौन साल में हुआ था, 17 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। सबसे पहले गांधी से किसने मिला था, आपको राजकुमार शुक्ला ने मिला था। क्या बताया आपको, इंडिको के बारे में बताया। फिर इसी कारण से फिर गांधी जी गए और उन लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। ये बात है। ये पहला गांधी जी का क्या होता है, सक्सेसफुल मूवमेंट आता है। क्या आता है, सक्सेसफुल मूवमेंट। और गांधी जी सक्सेस कर जाते हैं और लोगों के हित के लिए भी बेटर होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चंपारण मूवमेंट हुआ। ज़्यादा लंबा जाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शॉर्ट एक एक टॉपिक है, तो शॉर्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद।